जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 28 दिसंबर से लेके 4 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर्स। तो हर हफ्ते हम आपका लेते हैं टेस्ट, हर हफ्ते होता है आपका रिवीजन, ताकि पूरे हफ्ते का जो डेटा है वो आपके दिमाग में वापस से छप जाए। तो मैं यहाँ पे रैपिड रिवीजन कराऊंगा भारत के हर एग्जाम्स के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी के एग्जाम, एमपी के एग्जाम, भारत के हर एग्जाम को फोकस करते हुए ये आपको करंट अफेयर्स का सेशन दिया जा रहा है। आपको रेगुलरली सुबह 5 बजे फॉलो करना है। आइए स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोमालीलैंड को हाल ही में ऑफिशियल रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड। तो सोमालीलैंड को दोस्तों इजराइल ने यहां पे मान्यता प्रदान करी है। सोमालीलैंड कहां पे है, मैं आपको पूरा मैप से, लोकेशन से पूरा समझाऊंगा भी। तो आप यहां पे देख रहे हैं बेंजामिन नेतान्याहू, जो इजराइल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, और इन्होंने हाल ही में ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर किया है कि जो यहां पर सोमालीलैंड है हम उसको यहां पे एज अ कंट्री घोषित करते हैं। इजराइल ने इस फैसले के बाद जो इजराइल और सोमालीलैंड के बीच में एग्रीकल्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की स्कीम भी यहां पे बताई है, इसकी भी यहां पे अनाउंसमेंट करी है। हम बात करें सोमालीलैंड कहां पर है, तो आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में यहां पे जाना है। तो आप यहां पे देखिए, हिंद महासागर है, ये गल्फ ऑफ एडेन है, ये यमन है, यहां पे इरिट्रिया है, ये जिबूती है, और ये सोमालिया का ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये सोमालीलैंड है, और ये इथोपिया है। तो सोमालीलैंड में बहुत सालों से यहां पे प्रदर्शन चल रहा है कि हमें एज ए इंडिपेंडेंट आप कंट्री डिक्लेयर करिए, हम यहां पे, हम आपके अंदर नहीं रहना चाहते हैं। तो अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र पे आता है ये रीजन, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी सोमालिया देश घोषित नहीं हुआ है, या सोमालीलैंड, वो सोमालिया का हिस्सा ही अभी यहां पे माना जाता है। तो स्वतंत्रता की घोषणा सोमालीलैंड ने 1991 में करी थी। हरगेइसा यहाँ की कैपिटल है। अभी यूएन ने यहाँ पे मान्यता नहीं दी है, लेकिन इजराइल ने शुरुआत कर दी है। जितने भी देश हैं वो सोमालिया का हिस्सा मानते हैं। अगर सारे दुनिया भर के देश यहाँ पे डिक्लेयर कर दे कि सोमालीलैंड एक अलग नेशन है, तो एक नया राष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ग्लोबल चेस लीग 2025 का टाइटल हाल ही में किस टीम ने जीत लिया है? तो ये जो जीता है एल्पाइन एसजी पाइपर्स ने इसको यहां पे जीता है। बी राइट आंसर होगा। तो आर प्रज्ञान आनंद और अनीश गिरी, आप यहां पर देखिए, आर प्रज्ञान आनंद, ये अनीश गिरी हैं, इन्होंने ग्लोबल चेस लीग टाइटल यहां पे जीता है, और एल्पाइन एसजी पाइपर्स को पहली बार यहां पे चैंपियन बनाया है इन लोगों ने। और किसको हराया है? तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हरा करके यहां पे इसे जीता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रयोगशाला सहायक आइला किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा डेवलप किया गया है? तो आइला को डेवलप किया गया किसके द्वारा? तो आइला को आईआईटी दिल्ली के द्वारा यहां पे डेवलप किया गया। बी राइट आंसर होगा। तो आईआईटी दिल्ली के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नाम का एक एआई आधारित प्रयोगशाला यहां पे असिस्टेंट डेवलप किया है। तो आइला अपने यहां पर जितनी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वो प्रयोग कर सकता है और अच्छे रिजल्ट यहां पे दे सकता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ, यहां पे एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहां पे जो अध्यक्ष बनाया गया, पीवी सिंधु को यहां पे अध्यक्ष बनाया गया, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। पीवी सिंधु यहां पे बनी है। तो यहां पे पीवी सिंधु आप देख रहे 2026 से लेकर 2019 तक के कार्यकाल के लिए इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है, और बैडमिंटन विश्व फेडरेशन जो काउंसिल है उसकी मेंबर भी रहेंगी। अटल कैंटीन की शुरुआत हाल ही में की गई, तो कहां से की गई अटल कैंटीन की शुरुआत? तो अटल कैंटीन की शुरुआत दोस्तों दिल्ली से की गई है। इसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, ठीक है। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर, यहां पे आप रेखा शर्मा देख रहे हैं, यहां पर रेखा गुप्ता, पंचायती राज मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर देख रहे हैं। तो यहां पे अटल कैंटीन का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तो इस योजना के तहत दिल्ली के जितने भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 45 अटल कैंटीन पहले से ही चालू करी जा चुके हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट हैज बीन बिकम एन इको सेंसिटिव जोन? तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? यूपी में है।
तो सरकार ने यहाँ पे यूपी के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को एनवायरमेंट सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। यहां पे बर्ड को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? खालिदा जिया वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आप तस्वीरों में खालिदा जिया को देख रहे हैं। 30 दिसंबर 2025 को इनका निधन हुआ है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष थी। शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित हुआ है? शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो बारामती जगह महाराष्ट्र में है, वहां पे ये स्थापित किया गया है। तो गौतम अडानी ने बारामती महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र का उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। यहां पे स्टूडेंट्स को जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे उनको एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सभी टेक्निक्स पर ट्रेनिंग यहां पे दिया जाएगा। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट असम में है। हाल ही में कौन सा दुर्लभ जीव पहली बार यहां पे देखा गया है? तो काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में असम में रिसेंटली में यहां पे क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया। सी सही उत्तर हो जाएगा। तो काकोई रिजर्व फॉरेस्ट असम में पहली बार क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया है। ये बहुत ही इंडेंजर्ड और रेयर कैमरा ट्रैप पे दर्ज किया गया है और अभी IUCN ने इसको संकटग्रस्त घोषित किया है। कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है? तो हमारा जो प्यारा देश भारत है, इसने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और 2030 तक ये जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। अमेरिका यहाँ पे टॉप पे है और सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे भारत और 5वें स्थान पे जापान है। अगला है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा पहला कंट्री है जिसने ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को बंद कर दिया है? तो डेनमार्क ने फैसला किया है कि जो बहुत सालों से जो ट्रेडिशनल सेवा चल रही पोस्टल सेवा उसको यहां पे बंद किया है और 400 साल पुरानी जो पत्र वितरण प्रणाली है उसको यहां पे बंद करने का फैसला किया है। ठीक है। नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहां से भरी गई है? तो फर्स्ट फ्लाइट ऑफ सिविलियन वर्जन ऑफ न्यू जनरेशन ध्रुव हेलीकॉप्टर लोडेड फ्रॉम, तो बेंगलुरु से यहां पे आपको ध्यान में रखना है पहली उड़ान यहां पे भरी है। तो नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू जिन्होंने बेंगलुरु में नई जनरेशन के ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो सिविल वर्जन है, नागरिक संस्करण, उसे लॉन्च किया है। तो इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने यहां पे रेडी किया है। भारतीय वायुसेना के हाल ही में उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने हैं नागेश कपूर। ठीक है। और शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के MD हैं। बी साई राम इनकी हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड के MD हैं। आर वेंकटरमणी भारत के 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो नागेश कपूर को यहां पे कार्यभार दिया गया है एंड ही हैज टेकन ओवर द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और किनके स्थान पर आए हैं? नर्मदेश्वर तिवारी के प्लेस पर ये यहां पे बने हैं। दोस्तों आप सभी स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पे जो क्लास आप देख रहे हैं इस क्लास की PDF आपको यहीं पे मिल जाएगी जैसे ही क्लास खत्म होगी। शाम को 5 बजे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाता है जो कि PDF है राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल। ठीक है। और साथियों ई बुक्स पे ईयरली ई बुक्स आपका अपलोड हो चुका है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मंथली ई बुक्स अपलोड हो चुका है, जाकर के पढ़ी, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी और कल से आप सबने उसको डाउनलोड करना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो वो जहां करके वहां पे ईयरली करंट अफेयर लिखा होगा तो पूरे साल का 2025 का जनवरी से दिसंबर तक का आप डाउनलोड कर। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली टेस्ट सीरीज, प्रीमियम कोर्सेस पे कॉम्बो पैक्स भी है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। 12 महीने का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको अभी यहाँ पे मिल रहा है इस ऑफर प्राइस पे 3 साल की वैलिडिटी के साथ। 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 12 महीने का दिसंबर का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक आपको मिलेगी। और प्यारे साथियों आप प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे जाइएगा। 1 साल का टॉपिक वाइज PDF, स्टैटिक करंट अफेयर PDF 2025 के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको
यहां पर कंप्लीट आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 का 200 एमसीक्यू का ईयरली बुक भी है, और ये सारी फैसिलिटीज आपको यहीं पे उपलब्ध है। पैकेज भी आपके पास 1000 चेक करिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण कहां पर किया है? तो इंडियन रेलवे ने कंडक्ट किया लास्ट हाई स्पीड ट्रायल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का, कहां पे किया है? तो कोटा नागदा रेलवे सेक्शन पे। यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण यहां पे सक्सेसफुली टेस्ट किया है। यह ट्रेन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस है। 180 किलोमीटर की रफ्तार यहां पे ट्रायल की गई है, ठीक है। सरकार ने किस मात्रा से अधिक निमोसिलाइड युक्त दवाओं पे बैन लगाने का फैसला किया है? तो 100 मिलीग्राम से ज्यादा की जो क्वांटिटी वाले यहां पे जो निमोसिलाइड है उस पर बैन लगाने का फैसला किया है। तो ये सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत यहां पे इसे प्रतिबंध किया है। निमोसिलाइड क्या है? एक NSAID है, यानी नॉन स्टेरॉइड सूजन रोधी दवा है, जिसका इस्तेमाल बुखार को खत्म करने, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है उसको कम करने, बुखार को कम करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप इसका लंबे समय तक सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में लीवर है जो आपकी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है, उस पर बहुत बुरा डैमेज होता है और हमारे लीवर किडनी को ये डैमेज कर सकती है। हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाने का फैसला किया है? तो यूरो मुद्रा को बुल्गारिया ने यहां पे अपनाया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बुल्गारिया ने नए साल के पहले दिन यूरो को ऑफिशियल रूप से अपनाने का फैसला किया है और यह मुद्रा अपनाने वाला 21 नंबर का ही सदस्य देश बन चुका है। 1 फरवरी 2026 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान की वायु अधिकारी कमांड इन चीफ कौन बने हैं? तो एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ ऑफ ट्रेनिंग कमांड, जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी होती है बेंगलुरु में, तो सीतेपल्ली श्रीनिवास यहां पर बने हैं। राकेश अग्रवाल अगर ऑप्शन में देखें तो NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के यहां पे हेड है। शाशा शर्मा एयरटेल इंडिया के MD हैं। संदीप प्रधान सेबी में पूर्णकालिक अध्यक्ष बने हैं। तो एयर मार्शल है सीतेपल्ली श्रीनिवास, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में ट्रेनिंग कमान के वायु अधिकारी कमान इन चीफ के रूप में कार्यभार को संभाला है और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? बेंगलुरु में। तो यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है जितने भी नए रिक्रूटर्स आते हैं। जलीकट्टू 2026 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? तो जलीकट्टू जो मनाया जाता है वो मनाया गया थाचन कुरीची में और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जलीकट्टू जो है इसमें जो बैल होता है, आप यहां पर देख सकते हैं बैल का कुबड़ निकला हुआ है, वो उसको यहां पे कंट्रोल किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल स्पोर्ट है और कल्चरल फेस्टिवल है तमिलनाडु का, जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पे घायल भी हो जाते हैं। गुजरात ने कितने साल के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा वापस से प्राप्त कर लिया है? तो गुजरात ने 33 सालों के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है और ये NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दहोर डिस्ट्रिक्ट के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में स्थायी बाघ की मौजूदगी के बाद ये फैसला किया है। 33 साल बाद टाइगर स्टेट का दर्जा वापस से गुजरात को मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यहां पे अपॉइंट किया देवेंद्र पाल सिंह, कनक मेडाला, रविंद्र कुमार, अनिल कौशिक। तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है उनकी हेल्प करेंगे और R वेंकटरमणी जो है वो अटॉर्नी जनरल है। तो ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं तो हमारी वर्तमान जो सरकार है उसकी पैरवी करते हैं। कोई भी अगर इनको कानूनी सलाह चाहिए होती है तो ये कानूनी सलाह भी देते हैं। तो देवेंद्र पाल सिंह, आप कनक मेडाला, रविंद्र कुमार, अनिल कौशिक, इन सब की अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए की गई है या अगला जो भी आदेश आएगा तब तक के लिए यहां पे की गई है, ठीक है। बात करें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला आयोजन किस राज्य में होने वाला है? विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स? तो आदिवासियों के लिए छत्तीसगढ़ में पहली बार ट्राइबल गेम्स हुआ जा रहा है ताकि वो सभी भारत में प्रतिभाशाली खिलाड़ी बन के उभरे और भारत को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करें। तो मोरवीर इस बार का शुभंकर रहा है और 8 खिलाड़ियों को यहां पे जो टॉप पे रहेंगे उनको हर साल 5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा ताकि वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चले।
भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर हाल ही में किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो भारत का जो एमआरआई स्कैनर है वॉक्सेल ग्रिड्स ने डेवलप किया है। एमआरआई स्कैनर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के डिफेक्ट को पता करता है, और आप उस डिफेक्ट को जब पता चलता है तो आपकी बॉडी में मतलब उसका फिर डॉक्टर आपको दवा देता है। जब इस प्रकार की खोज होती है तो इससे वो हमारे देश में जो एमआरआई की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और इसकी 1.5 टेस्ला कैपेसिटी है। तो चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन नागपुर के पास है, वहां पे इंस्टॉल किया गया है। 87 नंबर के सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सिंगल्स वीमेन सिंगल्स का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो सूर्या तमीरी ने इस टाइटल को जीता है। डी इसका राइट आंसर होगा। तो सूर्या तमीरी ने 87 नंबर की सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला एकल का खिताब जीता है। इन्होंने तन्वी पॉटरी को हराया जो कि ओडिशा की है, और यह सूर्या तमीरी का सबसे पहला राष्ट्रीय महिला एकल खिताब है। किस राज्य सरकार ने खासी गारो भाषा को पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने का फैसला किया है? तो गारो और खासी लैंग्वेज को करिकुलम में शामिल किया है। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है, क्योंकि वहां पे इसी नाम की जनजातियां भी हैं और यही भाषा बोली जाती है। ठीक है। किस राज्य ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ई हेल्थ संवाद राजस्थान में लॉन्च किया गया है। इसमें हेल्थ रिपोर्ट, हेल्थ बुलेटिन लगातार जारी किया जाएगा। किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 की शुरुआत करी है? तो यहां पे फिलीपींस ने शुरुआत करी है। माफ कीजिएगा, चाइना ने इसकी शुरुआत करी है ताइवान के खिलाफ इस मिशन को। ठीक है। तो चाइना ने क्यों करी है मैं आपको बता दूं। लगातार चाइना ताइवान पे दबाव बना रहा है। ताइवान में लगातार आजाद होने के वहां पे क्रांति चल रही है। तो चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ताइवान के आसपास एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया है। वहां पे जो आपकी आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स है और रॉकेट फोर्स, सब यहां पे शामिल हो रही, और इन्होंने वहां पे पास में ताइवान के ऊपर मिसाइल भी दागी है। तो यहां पे जो बाहरी हस्तक्षेप है, खासकर जापान का, अमेरिका का, उसको रोकना है, और वहां पे जो इंडिपेंडेंस एक्टिविटी चल रही उसको भी दबाना है। तो चाइना ये कहता है कि ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम उसको अलग नहीं होने देना चाहते, और कोई भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटी होगी, कोई भी अलगाववादी गतिविधि होगी तो हम उसको यहां पे दबाएंगे। किस देश ने अपनी पूर्वी सीमा पे मल्टीलेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा करी है? तो एक मल्टीलेयर ड्रोन वॉल यहां पे बनाया जा रहा है, तो पोलैंड में बनाया जा रहा है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पोलैंड को डर है कि कभी भी रशिया और बेलारूस उस पर अटैक कर सकते हैं, तो एंटी ड्रोन यहां पे वॉल बनाई जा रही है, जो कि $2.2 बिलियन की कॉस्ट से तैयार किया जा रहा है। भारत का पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया है? तो मध्य प्रदेश के धार में, जहां पे सरकार तो फंडिंग करेगी, साथ ही साथ जो वहां के बिजनेसमैन है वो भी यहां पे मेडिकल कॉलेज में निवेश करेंगे और एक बेहतरीन कॉलेज बनाएंगे। तो एमपी के जो आदिवासी जिले हैं धार और बैतूल, यहां पे स्टार्ट किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला यहां पे मेडिकल कॉलेज। किस देश के रिसर्चर्स ने 2 सेकंड में 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर प्रति आवर की गति से सफलतापूर्वक चलाया है? तो देखिए, ये चाइना ने काम किया है, और अभी भी हम यहाँ पे 200 किलोमीटर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण हेतु एक नई परियोजना की शुभारंभ करी है? तो ये भारतीय स्कीमर है, इंडियन स्कीमर है, जिनके लिए हाल ही में यहां पर बर्ड स्पीसीज को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी समाप्त करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया कस्टम ड्यूटी समाप्त। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जब कोई एक देश दूसरे देश पे कोई सामान बेचता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो जब शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा तो हम अपना कपड़ा, हम दवाएं, हम ये सब भेजेंगे तो सस्ती बिकेंगी, इससे ऑस्ट्रेलिया के लोग खरीदेंगे और हमारी इनकम यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है। एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? तो रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, 3rd प्लेस पर है। ठीक है। तो भारत रेयर रिजर्व में तीसरे स्थान पर है। 6.9 मिलियन टन
रेयर अर्थ ऑक्साइड यहाँ पे रिजर्व है हमारे पास, और टोटल ग्लोबल का 6.7% है। चाइना टॉप पे है, पहले स्थान पे, ब्राजील सेकेंड प्लेस पर है। नेक्स्ट है काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ए सही आंसर होगा। ये 17 साल की काम्या कार्तिकेयन जिन्होंने साउथ पोल पर इतिहास रचा है, और ये पहली भारतीय महिला बनी है जो यहां पे पहुंची है। 115 किलोमीटर की इन्होंने पैदल यात्रा भी करी है। तो आप देखो इस प्रकार से ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जहां पे पहुंचना, जहां पे रहना लगभग असंभव होता है। भारत में पहली आई स्टेंट के साथ 3D फ्लेक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी कहां पर करी गई है? तो 3D फ्लेक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी परफॉर्म करी गई है ये दिल्ली के कैंट स्थित हार्मी हॉस्पिटल में। तो ये जो ग्लूकोमा नाम की बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए, इसमें क्या होता है, जब भी किसी को ग्लूकोमा होता है तो बीच का एरिया दिखता है, आसपास का एकदम ब्लैक दिखने लगता है। तो ये प्रोसेस नेत्र विज्ञान का जो डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल में, तो वहां पर ये प्रयोग किया गया, बहुत ही सफल रहा है। नेक्स्ट है क्वेपम किस राज्य का तीसरा डिस्ट्रिक्ट हाल ही में बन गया है? तो क्वेपम गोवा का तीसरा डिस्ट्रिक्ट यहां पे बन गया है। गोवा में 3 ही डिस्ट्रिक्ट है। गोवा 1961 में दोस्तों यूटी बना था, 1987 में यहां पे गोवा भारत का अभिन्न राज्य बना। पहले यूटी तो था ही, उस समय यहां पे पुर्तगालियों का कब्जा था। तो यहां पे तीसरा जिला यहां पे बना है, और इसका जो मुख्यालय है वो क्वेपम में ही स्थापित किया गया है। गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो गान नगाई त्योहार दोस्तों कहां पे मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया जाता है। तो ये 5 दिनों तक चलता है। जब किसान अपनी फसल यहाँ पे पक जाती है तो उसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तब ये मनाया जाता है। वहां पे काबुई कम्युनिटी है, वो यही से सेलिब्रेट करती है। किस देश ने विदेशी नागरिकों की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है? तो नेपाल ने फैसला किया है कि जो भी दूसरे यहाँ पे माइग्रेंट आएंगे या टूरिस्ट आएंगे तो हम उनको ट्रैक करेंगे वो कहां पर है। इससे किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है, और जो लोग वहीं पे रह जाएंगे तो उनको रोका भी जा सकता है। भारतीय पुरातत्वविदों ने देश का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया खोजा है। ये भूल भुलैया कहां पे खोजा गया है? एक सर्कुलर स्टोन खोजा गया, लैबिरिंथ। तो ये महाराष्ट्र में खोजा गया है, डी सही आंसर होगा। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो आरवीएनएल के सीएमडी बने हैं सलीम अहमद। कौन बने? सलीम अहमद बने हैं। तो सलीम अहमद रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पे अपॉइंट किए गए हैं। आरवीएनएल एक यहां पे नवरत्न कंपनी है जो कि रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है, ठीक है, रेलवे विकास के लिए काम करती है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो उद्घाटन हुआ है आईआईटी पटना में हुआ है, बिहार में हुआ है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्टार्ट किया गया था, उसके तहत इसे डेवलप किया गया है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स गणनाएं ये आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। 2015 में हमने स्टार्ट किया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसके तहत स्टार्ट किया गया है। ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आपको देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी की हाल ही में यात्रा करी है? तो इसका नाम है आईएनएस वाघ शीर। आईएनएस वाघ शीर पे यहां पे यात्रा करी है, और ऐसा काम करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। पहले एपीजे अब्दुल कलाम है और दूसरी हैं द्रौपदी मुर्मू। सोनम येशा किस देश के गेंदबाज है जिन्होंने T20 में एक ही मैच में 8 विकेट लेकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भूटान के प्लेयर हैं जिन्होंने एक ही मैच में 8 विकेट लिया है। तो 4 ओवर में 7 रन देके 8 विकेट लिया है। भूटान के स्पिनर है सोनम येशे, ठीक है। एक ही मैच में 8 विकेट लेके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अयोध्या में हाल ही में किस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अयोध्या में रानी ह्यो होंग ओक का यहां पे जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं। अयोध्या में दोस्तों सरयू नदी है, ठीक है। सरयू नदी के किनारे प्रतिमा का अनावरण किया गया। इंडो कोरियन मेमोरियल पार्क है वहां पे। तो ये यहां पर बात करें तो साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं।
कोरिया की रानी है ओ हांग ओक, इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसकी ऊंचाई 12 फीट है। जो कोरिया की रानी है भारत में राजकुमारी, इनको सूरी रत्ना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोरियाई धातु से इसे बनाया गया है। दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो वर्ल्ड रिचेस्ट इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर बनी है, इनका नाम है जयश्री उल्लाल। क्या नाम है? जयश्री उल्लाल। सुंदर पिचाई किसके सीईओ? गूगल के। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। नील मोहन यूट्यूब के हैं। तो जयश्री उल्लाल दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोफेशनल प्रबंधक यहां पे डिक्लेयर करी गई हैं। 50,170 करोड़ रुपए इनकी यहां पर टोटल संपत्ति है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस पुरस्कारों के नामों के आगे पीछे लगाने पर रोक लगाई कि आप ना तो आगे यूज कर सकते हैं ना तो आप बाद में प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं? तो भारत रत्न और सभी जितने भी पद्म पुरस्कार होते हैं उस पर यहां पे रोक लगाई है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और यहां पे आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि जो भारत रत्न या पद्म पुरस्कार है वो ऐसा सम्मान दिए जाते हैं, आप उसको उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारतीय नौसेना का पोत कौंडिन्य अपनी पहली समुद्री यात्रा पर किस देश रवाना हुआ है? तो ये पोरबंदर से गया है और पोरबंदर से ये कहां पे जाएगा? ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का टाइटल मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शतरंज के सुपर मास्टर मैग्नस कार्लसन जिन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज कंपटीशन का टाइटल जीता, 9वीं बार खिताब जीता है। और जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इसी चैंपियनशिप में। हाल ही में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या नाम है? दीप्ति शर्मा नाम है। तो दीप्ति शर्मा ने भारत की ऑलराउंडर प्लेयर है जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 152 विकेट हासिल किए हैं। केंद्र सरकार ने कितनी नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किया है? तो 4 ऐसे लेबर कोड है जिसके लिए अभी यहां पे जो मसौदा नियम है, ड्राफ्ट रूल है, उसको यहां पे बताया है। 45 दिन के भीतर जितने भी यहां पर जो स्टेक होल्डर्स है वो अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इस पे कुछ ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं। तो जो 4 कोड है वो है कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो 29 ऐसे कानून थे, उन सबको इंटीग्रेट करके एक सिंगल कानून बनाया गया है ताकि वर्कर्स के लिए बेहतर तरीके से समझा जा सके और यहां पर बेटर वर्किंग कंडीशन यहां पे वर्कर्स को मिल सके। तो सभी जितने भी यहां पे श्रमिक होंगे उनको कम से कम वेजेस मजदूरी यहां पे डिसाइड करी गई है। जो गिग वर्कर्स है, जैसे जो ओला उबर जोमेटो पे काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी से इंश्योरेंस हो गया। महिलाओं के लिए इक्वल वेजेस और इक्वल रिस्पेक्ट, सभी क्षेत्रों में काम करने का अवसर, 40 साल से जिनकी ज्यादा की उम्र है श्रमिकों की, उनको फ्री में साल भर की जांच चेकअप के लिए यहाँ पे बताया जाएगा। ओवर टाइम के लिए दुगना वेतन भी यहाँ पे मिलेगा। देश की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है जिसने ऋण वितरण सेवा शुरू करी है? फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है मैरीटाइम सेक्टर में जो लोन डिसबर्समेंट करेगी? तो ये है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ताकि तटीय क्षेत्रों की विकास किया जा सके। ठीक है, इसके लिए 4300 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन 26 जून 2025 को हुआ था। ठीक है, तो विशेष रूप से जो काम करती है मैरीटाइम फाइनेंसिंग के लिए समुद्री वित्त पोषण पे काम करती है। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्च से साल्वो प्रक्षेपण किया है? तो डीआरडीओ ने प्रलय का यहां पे प्रक्षेपण किया है, प्रलय का। 1 जनवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना के कितने साल पूरे हो जाएंगे? तो मातृ वंदना योजना के टोटल 9 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2017 से इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है? तो यहाँ पे वित्त और कॉर्पोरेट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,
इसके मंत्री है इंद्रजीत राव। क्या नाम है? इंद्रजीत राव नाम है, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने यहाँ पे लोगो लॉन्च किया। इस लोगो में आपको बहुत सारी खासियत देखने को मिलेगी। इसमें आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा, इसमें आपको रुपए का चिन्ह देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे ग्रोथ की पट्टी भी देखने को मिलेगी। अब हमारे यहाँ पे तीनों नेशनल कलर शामिल किए गए हैं, ठीक है, ग्रीन, सैफरन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बताता है वो बताता ट्रांसपेरेंसी को, बेटर गवर्नेंस को और डेटा बेस्ड डेवलपमेंट को, यही बताता है। डेटा फॉर डेवलपमेंट पे ये जोर देता है। और शुभंकर का नाम है सांख्यिकी। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने किस कमान का कार्यभार अभी संभाला है? तो इन्होंने दक्षिण पश्चिम वायु कमान, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कमान संभाला है। दिल्ली सरकार ने शिकायत निवारण प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से शुरू करने का टारगेट रखा है? तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो एआई बेस्ड सॉल्यूशन देगा। तो आईआईटी कानपुर के साथ यहाँ पे समझौता किया है, ठीक है। आईआईटी कानपुर यहाँ पे जो होगा उसके साथ साझेदारी करी है। शिकायतों का समाधान तेजी से हो और इफेक्टिवली हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होने जा रही है? तो 15 अगस्त 2027 से ये बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी। सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सूरत से बिलिमोरा तक ये खुलेगा, इसके बाद वापी से सूरत तक ये सेक्शन खुलेगा। 508 किलोमीटर लंबाई है। सूरत से वापी चलेगा पहला सेक्शन, 320 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार होगी। पहला स्टेशन सूरत होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? 1 जनवरी को हर साल पाकिस्तान को भारत को लिस्ट देना पड़ता है और भारत को पाकिस्तान को कि हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि दोनों देश गुस्सा करके एक दूसरे पर अटैक कर दें। तो 31 दिसंबर 1988 को सिग्नेचर किए गए थे और 27 जनवरी 1991 को इंप्लीमेंट हुआ था कि हमें एक दूसरे को अपने परमाणु जगहों के बारे में बताना है। रशिया ने चंद्रमा पर विद्युत प्लांट बनाने की योजना तय कर ली है। तो कब तक का टारगेट है कि रशिया बिजली बनाने लगेगा और किस साल तक? तो 2036 तक पावर प्लांट यहां पे बनाएगा रशिया, ठीक है। इस प्रकार से ये रॉसकॉस्मोस रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी और एनपीओ लेवोचिकिन रशिया की एरोस्पेस कंपनी दोनों मिलकर के इसे तैयार कर रही। एक्ट्रेस और गायिका ब्रिगिट बारडोट, इनका रिलेशन किस देश से जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आप देखें यहां पर, तो इनका संबंध फ्रांस से है। कहां से? फ्रांस से। तो फ्रांस की अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ 1956 में। फिल्म एंड गॉड क्रिएटेड वुमन से इन्होंने शुरुआत करी थी। आरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच में किसने अपने ही आदेश पे अभी रोक लगाई है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसकी भी जो ऊंचाई है 100 मीटर से कम है तो हम उसकी पहाड़ी नहीं मानेंगे। लेकिन बाद में अपने आदेश को उन्होंने खंडन किया, काफी विरोध हुआ, क्योंकि अरावली में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे चोटी 100 मीटर से कम है, तो वहां पे खनन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो अपने ही आदेश पे रोक लगाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार की माइनिंग या पट्टे नहीं दिए जाएंगे। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किसने अभी हाल ही में जीत दर्ज करी है? तो तिलोत्तमा सेन ने यहां पे जीत दर्ज करी है, ठीक है। 68 नंबर की शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, ठीक है। तो ये कर्नाटक की तिलोत्तमा सेन नेशनल चैंपियन यहां पे बनी है। 17 साल की तिलोत्तमा पेरिस ओलंपिक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज भी है। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ठीक है। तो ये दोहा कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। 1924 की विजेता भी रह चुकी हैं और टाई ब्रेक नियम के कारण तीसरे स्थान पे थी। एलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना को प्लेऑफ में चीन की शू जिनर को हराया है इन्होंने। पिनाका LRGR 120 रॉकेट का परीक्षण कहां से किया गया? तो दोस्तों जब भी किसी भी मिसाइल की टेस्टिंग होती है वो चांदीपुर ओडिशा से होती है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से मिसाइल की लॉन्चिंग होती है। पोखरण राजस्थान वो जगह है जहां पर हमने अपने एटॉमिक बॉम्ब्स का, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यहाँ पे टेस्टिंग किया था, ठीक है। तो 29 दिसंबर को उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका LRGR 120 का टेस्टिंग हुआ है।
ह्यू मॉरिस का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के क्रिकेटर थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, 28 दिसंबर 2025 को 22 वर्ष की एज में ग्लेन मॉर्गन के सबसे युवा कप्तान थे। इजरायल शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो इजरायल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है और इजराइल के द्वारा मिला है। बहुत सालों के बाद किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया गया है और गाजा शांति समझौता पे डोनाल्ड ट्रंप लगातार काम कर रहे हैं, इसके बाद यहां पे फैसला किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में किसकी खेती की नीति के तहत ग्रीन टू गोल्ड पहल को अप्रूवल दिया है? तो औद्योगिक भांग को लेकर के यहां पर इसे लीगलाइज कर रहे हैं ताकि जो इलीगल तरीके से भांग बेची जाती दूसरी जगह उसे रोका जा सके। दुनिया का पहला अस्पताल कौन सा जिसने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA के इलाज के लिए IT विस्मा टीके का अप्रूवल किया है? तो इसका नाम है शेख खलीफा मेडिकल सिटी आबू धाबी। ठीक है, तो स्पाइनल जो बीमारी होती है, इस प्रकार से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी होती है जो कि हेरिडिटरी डिसीज है। हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो नर्व्स पाई जाती है वो इफेक्ट हो जाती है और मांसपेशियां इससे कमजोर भी हो जाती है, सिकुड़न आ जाती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे दिया गया है? तो राकेश अग्रवाल को यहां पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राहुल नवीन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के चीफ है। प्रवीण सूद ये कहां पे है? प्रवीण सूद CBI के चीफ है। ठीक है, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक है। ठीक है, तो NIA के यहाँ पे सीनियर IPS ऑफिसर है, MHA के सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो NIA के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है, अब इनको एडिशनल चार्ज मिला है। NIA तब बना जब 2008 में बॉम्बे में हमला हुआ था, आपको याद होगा 26/11 का हमला। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद एक बड़ा फेलर देखा गया कि हमने आतंकवादी को हम ट्रैक नहीं कर पाए थे, तो आतंकवादियों को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है NIA का। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की स्थापना कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO की स्थापना हुई 1958 में। डॉक्टर समीर V कामत इसके अध्यक्ष है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। दिल्ली में हेडक्वार्टर है DRDO का। ठीक है, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 5 T20 मैच की सीरीज को 5-0 से जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5-0 से इस मैच को यहां पे क्लीन वॉश कर दिया है। ठीक है, तो भारत ने 5-0 से इसको जीता है और तीसरी बार ऐसा मौका हुआ कि भारत ने क्लीन स्वीप किया महिला टीम ने। आज का सवाल है, कौन सा देश दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है? आपको उसके प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। प्यारे साथियों, स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। अगर आपको कोर्सेज चाहिए, PDF चाहिए, स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आज की PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप ई-बुक्स पे जाएंगे तो पूरे साल का वार्षिक करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली टेस्ट और प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो कॉम्बो ऑफर से आपके लिए, कॉम्बो पैक से आपके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक 18,000 टॉपिक मंथली टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज GK टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करेंगे। अर्जुन GS फाउंडेशन बैच में आपको 1000+ वीडियोस मिलेंगे और 3 साल की वैधता के साथ। डेली क्लास होती दोपहर 1 और शाम को 5 बजे। तो 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज के साथ फ्री है। 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री है। 12 महीने का आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई-बुक भी फ्री है। तो आप सभी जाइए और अवेल करिए इस ऑफर को। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिलेगा, 1 साल का टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF मिलेगा, 2025 की 12 महीने का मंथली पैकेज मिलेगा आपको यहीं पे। और अगर आपको पूरे साल का करंट अफेयर का ई-बुक चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर महीने की हिंदी मीडियम में अभी ई-बुक लॉन्च हो गई है। अभी इंग्लिश मीडियम भी आज दोपहर तक आपकी आ जाएगी।
तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथियों, आप स्टैटिक जीके की बुक भी आप यहां से मंगा सकते हैं। 1000 जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, रेगुलर सुबह 5 बजे आप इस क्लास को फॉलो करिए, जहां पे आपको अनलिमिटेड नॉलेज मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए। आपका क्या फीडबैक है, क्या नेगेटिव आपको चीजें लगती है इस वीडियो को लेकर, इस चैनल को लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट करिए। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर रात को 8 बजे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।